चलिए, आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं सीबीटी। कब से? सीबीटी एग्जाम 10 से 5 जुलाई टू 3 अगस्त, इनके बीच आपके सीबीटी एग्जाम है। ठीक है, इनके बीच आपके सीबीटी एग्जाम है। तो आपके पास लगभग 2 महीने, 2 महीने के 1.5 महीने मेरे इस 1.5 महीनों को यूटिलाइज करो। ठीक है, धरती आसमान एक कर दो अगर आपको 95% पाने हैं। ठीक, जो मैं पढ़ा हूँ उसको नोट देखो और बढ़िया से पढ़ने चलो। ठीक है, कभी अच्छे नंबर पाओगे। थ्योरी जो होता है वो सब्जेक्ट बहुत टफ है। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज से क्या होगा? महा रिवीजन स्टार्ट। क्या? महा रिवीजन स्टार्ट। जो मैं आपको बताता चल रहा हूं उसको ध्यान से चलते लिखते चलो, इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, पहला चैप्टर है आपका क्या? पहला चैप्टर है आपका क्या? व्यवसाय सुरक्षा और स्वास्थ्य। व्यवसाय सुरक्षा और स्वास्थ्य, इनमें से कौन से टॉपिक आपके पूछे जाते हैं? देखो, मैं जब पढ़ाया वो बुक मत खोला, जब मैं पढ़ाया तो बुक बंद करो। ठीक है, बुक आपके सेल्फ स्टडी के लिए। ठीक है, तो पहला जो चैप्टर है उसमें से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं बताऊंगा, और आपको बेसिक इलेक्ट्रिसिटी बताऊंगा। आज 2 चैप्टर आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। सुरक्षा चिन्ह। सुरक्षा चिन्ह देखो, देखिए सुरक्षा चिन्ह आपको पता है, मैंने बताया कि आपके साथ कोई दुर्घटना न हो। ठीक है, इसलिए वहां पे सुरक्षा चिन्ह का प्रयोग बताया जाता है कि आपके साथ कोई दुर्घटना न हो। ठीक है, इसलिए वहां पे हम लोग सुरक्षा चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब सुरक्षा चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं? पहला होता है आपका अनिवार्य चिन्ह। तो आप पीछे कोई चिन्ह का बना सकते हैं। ठीक, दूसरा होता है आपका निषेधात्मक चिन्ह। निषेधात्मक चिन्ह। तीसरा होता है चेतावनी चिन्ह। चौथा होता है सूचनात्मक चिन्ह। ठीक है, हर एक चिन्ह के बारे में आपको बताऊंगा। जल्दी जल्दी लिखो। जब ये चिन्ह लिख रहे हैं, जो चिन्ह है उसके बारे में यहाँ बताते चलेंगे साथ। पहला आपका आता है अनिवार्य चिन्ह। क्या आता है आपका? अनिवार्य चिन्ह। जैसे मान लीजिए कोई काम आप करने जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेने हैं ये बताता आपका अनिवार्य चिन्ह।
ठीक। अगर इसके आकार की बात करेंगे तो ये होता है वृत्ताकार। क्या होता है? आकार इसका क्या होगा? वृत्ताकार होगा। ठीक। बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर क्या होता है? नीला होता है। ठीक। बैकग्राउंड कलर पीछे देखो बना है कलर, बैकग्राउंड कलर क्या होगा? नीला होगा। और इस पे आकृति किसकी बनेगी? सफेद आकृति बनाते हैं, सफेद आकृति, सफेद कलर की आकृति बनेगी। ठीक। जैसे मान लीजिए ये आकार हो गया इसका। ठीक। जैसे मान लीजिए आप 3 फेज लाइन में काम करने का है। इफ यू आर गोइंग टू वर्क ऑन 3 फेज लाइन, so what you will use? You will use what? Gloves. क्या यूज करोगे? Gloves. So this is a symbol of gloves. ठीक। ये फिगर जो होगा ये बनेगा आपका सफेद कलर से, और ये जो कलर होगा बैकग्राउंड ये होगा आपका नीला। और आकृति क्या हो गया आपकी? दूसरा क्या सपोर्ट है? ये क्या है? ये क्या है? शूज। शूज कौन से हम लोग पहनते हैं? रबर। ठीक। दूसरा क्या है? ये क्या है? हेलमेट। मान लीजिए आप कहीं ऊपर मतलब आप काम कर रहे हैं तो ऊपर क्या हो रहा है? कंस्ट्रक्शन कोई काम हो रहा है, तो आपके सर की सुरक्षा के लिए हेलमेट लगाना जरूरी है। ठीक। ये हो गया आपके अनिवार्य चीज, मतलब ये अगर आप काम करने जा रहे हैं तो आपको ये प्रिकॉशन चाहिए। ठीक। बनाओ। अब दूसरा चिन्ह कौन सा हो गया आपका? निषेधात्मक। मतलब ये काम नहीं करना है, ये काम नहीं करना है, निषेध कर रहा है। हो गया? अब आपका आता है क्या? निषेधात्मक चिन्ह। निषेधात्मक चिन्ह। ठीक। अब देखो इसकी आकार की बात करें, सुनो देखो समझ लो बेटा, इसका आकार भी क्या होता है? वृत्ताकार होता है। इसका आकार भी क्या होगा? वृत्ताकार होगा। बैकग्राउंड कलर आपका क्या होगा? सफेद होगा। और लाल रंग का बॉर्डर बना, ठीक। लाल रंग का बॉर्डर समझ रहे हो? जैसे मान लो ये है, तो ये जो होगा ये देख रहे हो? ये रेड का बना हुआ है,
उसका जो बॉर्डर होगा क्या होगा, रेड कलर से होगा, ठीक है। और आकृति क्या होगी, काले रंग की। आकृति होगी क्या होगी, काले रंग की। और क्रॉस होगा उसमें, क्या होगा, क्रॉस भी होगा। जैसे मान लीजिए पेट्रोल पंप पे आप जाते हो तो वहां पे क्या करते हैं, छल्ला बनाना नहीं है आपको, छल्ला नहीं बनाना है, ठीक। तो ये बॉर्डर में क्या होगा, रेड कलर का, समझ लो। ये आपका क्या है, छल्ला नहीं बनाना, सिगरेट धूम्रपान बनाना। दूसरा क्या कुछ जगह देखे होंगे आपका, कुछ जगह देखे होंगे दौड़ना मना है, ठीक है। दौड़ना कैसे मना है, ये है भाई साहब, अरे दौड़ना मना है, अपने समझ लो दौड़ना मना है, ठीक। और कुछ जगह क्या होता है आपका, आग जलाना मना होता है, ठीक। ये सब क्या निषेधात्मक है, मतलब ये आपको काम नहीं करना है, ठीक है। बना लिए, रब करें। रब करें। अब तीसरे पे आते हैं, चेतावनी। अब देखो चेतावनी चिन्ह के बारे में देखते हैं, ये अक्सर हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, 100% एग्जाम में आ रहा है, ठीक है। चेतावनी चिन्ह मतलब यहां आपके साथ दुर्घटना हो सकती है, ठीक है। आकार की बात करें तो आकार आपका होगा त्रिभुजाकार, क्या होगा, त्रिभुजाकार। आकार क्या होगा, त्रिभुजाकार। बैकग्राउंड कलर पीला होगा, बैकग्राउंड कलर पीला होगा। और जो आकृति होगी काले रंग की, आकृति जो होगी आपकी काले रंग की, काले रंग की आकृति क्या होगी, काले रंग की, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए आप, ये देखे हो कहीं 440 का झटका, डेंजर, ठीक है, ओके। दूसरा मतलब यहाँ पे आपको झटका, ठीक। अब आकार का क्या होगा, त्रिभुजाकार हो गया, रंग आपका पीला होगा उसके अंदर, और जो आकृति होगी वो काले रंग की, ठीक है। इसी तरह
ये नीला है क्या? चलो अब देखते हैं अगला सूचनात्मक चिन्ह। कौन सा? सूचनात्मक चिन्ह। सूचनात्मक मतलब यहाँ पे सूचना दी गई है। सूचनात्मक चिन्ह का आकार क्या होता है? आयताकार। क्या होगा? आयताकार। बैकग्राउंड कलर इसके दो होते हैं, एक हरा होता है, एक सफेद होगा। बैकग्राउंड कलर क्या होता है देखो समझो, एक हरा होता है, एक सफेद होता है। ठीक, जब बैकग्राउंड आपका सफेद होगा, हरा होगा, समझ रहे हो बेटा? जब बैकग्राउंड कलर आपका हरा होगा तो आकृति किसकी बनेगी? सफेद की। आकृति सफेद। और जब बैकग्राउंड आपका सफेद होगा तो आकृति बनेगी लाल कलर की। ठीक, फॉर एग्जाम्पल पिक्चर देखने गए हो? धुरंधर गए थे देखने की? तो कौन पिक्चर देखने गए हो? ये बैकग्राउंड कलर आपका क्या है? हरा। और यहाँ पे तुम देखे होगे एग्जिट जी, ये बना होगा आपका सफेद कलर का। सफेद कलर का होगा, इसके अंदर हरा होगा। ठीक, एग्जिट, इंटर। ठीक, और बैठका का भी देते हैं, बैठका का भी देते हैं। रेलवे स्टेशन में जाओ तो क्या बैठका करेगा? बैठने का स्थान है आपको। हाँ, अब दूसरा बैकग्राउंड कलर आपका सफेद और ये लाल। मेडिकल का अब चलिए बात करेंगे आकृति के बारे में। किसके बारे में? आग। आग से अंगा नहीं, आपको इंग्लिश में बोलते हैं फायर। ठीक, ठीक, देखो आग के अवयव तीन होते हैं। आग के अवयव क्या होते हैं? तीन होते हैं। पहला ईंधन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा ऊष्मा। अगर ये तीनों होंगे तभी तभी आपकी आग जलेगी, नहीं तो नहीं जलेगी। ऑक्सीजन है, ऊष्मा है, ऑक्सीजन है, ऊष्मा है। भैया जलाओगे किसको? ईंधन तो होना चाहिए। कौन जलेगी? ईंधन है, ऑक्सीजन है, ऊष्मा नहीं है तो कहाँ जलेगी? चिंगारी कौन देगा? चिंगारी चाहिए ना। ईंधन है, ऊष्मा, थोड़ी देर चलिए उसके बाद बोल। तो जब तक तीनों होंगे तभी आपकी आग जलेगी। ठीक, अब आग के प्रकार कितने होते हैं? पहली होती वर्ग आग, दूसरी होती वर्ग बी, तीसरी सी, वर्ग डी। ठीक है, अब देखो वर्ग आग में कौन सी आग आती है? कागज, लकड़ी, सूखी लकड़ी होता है, पेपर, और ऐसे कपड़े इनसे जो उनके वर्ग एक ही है। ठीक, दूसरी होती है पेट्रोल,
डीजल और मिट्टी का तेल। इन सबसे जो आग लगती है वो आपको ड्रॉप की होती है वर्ग डी में। वर्ग सी में गैसेस से, जैसे सीएनजी हो गया, एलपीजी, इन सबसे जो आग लगती है वो आपकी होती है वर्ग सी। इसमें वर्ग डी में आपकी क्या होती है, जैसे आपका पोटेशियम, सोडियम, मतलब केमिकल से जो आग लगेगी वो आपकी क्या होगी, वर्ग डी की आग लगेगी, या इलेक्ट्रिक, ठीक, या इलेक्ट्रिक से लगने वाली आग भी आपकी वर्ग डी में आती है। ठीक है, इसका समझना है। लिखो लिखते हैं। देखो देखो इसको बुझाने के लिए क्या करेंगे हम, पानी का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, वर्ग बी को आग बुझाने के लिए अब एक होता है अग्निशामक यंत्र। क्या होता है, अग्निशामक यंत्र, इसी में बता देते हैं। ठीक है, अग्निशामक यंत्र क्या करता है, आग को बुझाने में हम लोग उसका प्रयोग करते हैं। ठीक, वर्ग बी को आग को बुझाने के लिए हम लोग CO2 फोम टाइप अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है, CO2 फोम टाइप सूखा पाउडर टाइप का जो अग्निशामक यंत्र होता है उसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, वर्ग बी की आग को बुझाने के लिए करते हैं। ठीक, हाँ, ठीक, इसको बुझाने के लिए CO2 पाउडर वाले अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक, और वर्ग डी को बुझाने के लिए हम लोग कौन सा, CTC या हैलोन, इंपॉर्टेंट है ये, बड़ी इंपॉर्टेंट है। CTC या हैलोन टाइप कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, तो वर्ग डी को आज को बुझाने के लिए हम लोग CTC या हैलोन टाइप अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। लिख लो, इसमें से क्वेश्चन आपका आएगा। इसमें हम लोग CO2 और CO2 वाला अग्निशामक यंत्र भी यूज कर सकते हैं। अब चलो इसी महा रिवीजन में बेसिक इलेक्ट्रिसिटी तुमको पढ़ाते हैं। ठीक, थोड़ा जल्दी में पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्योंकि आपका टाइम बचा है। ठीक, इसके बाद इस लेक्चर के बाद कल परसों जो है आपको MCQ में सॉल्व करेंगे। ठीक है, कोई MCQ उठा लूंगा, बोलता जाऊंगा, इस बोर्ड पे सॉल्व कर दूंगा। ठीक, ध्यान से सुनने की जरूरत है। ठीक, देखो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी,
इसको पढ़ने से पहले हम लोग परमाणु की संरचना के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक, जो तुम्हारा एज पर योर सिलेबस है। परमाणु, परमाणु के चार भाग होते हैं। पहला क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन और चौथा होता है नाभिक। नाभिक दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। ठीक है, इसके बारे में पॉइंट्स लिख देते हैं कुछ। इसके बारे में इसके बारे में और इसके बाद थोड़ा बहुत, ठीक। देखो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? परमाणु का सबसे हल्का कण होता है, सबसे हल्का, सबसे हल्का, ठीक है। इसका मास कितना होता है? 9.1 into 10 की पावर -31 kg। क्या होता है? 9.1 into 10 की पावर -31 kg। ये क्या होता है? इस पे चार्ज कितना होता है? चार्ज आपका निगेटिव होगा। क्या होगा? तो चार्ज होता कितना है? -1.6 into 10 की पावर -19 कूलम। ठीक, ये कहाँ पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में। इलेक्ट्रॉन के कक्षाओं में, परमाणु कक्षाओं पाया जाता है। ठीक, और इनकी कक्षाओं में संख्या कितनी होती है? 2n² होती है। ठीक है, 2n² होती है। खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने इनकी खोज की थी। उसके बाद आता है आपका प्रोटॉन। प्रोटॉन इसका भार कितना होता है? 1.67 into 10 की पावर -27 kg। ठीक, ये क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। चार्ज होता है कितना है? +1.6 into 10 की पावर -19 कूलम। खोज किसने की थी? रदरफोर्ड। और इसका जो मास होता है, मास ऑफ प्रोटॉन, ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के 1840 टाइम्स होता है। ठीक, ओके। ये कहाँ होता है? नाभिक में होता है। एक बात याद रखना हमेशा कि नॉर्मल कंडीशन पे जो परमाणु होता है वो उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। इट मीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। ठीक, न्यूट्रॉन पे लो चार्ज होता है और इसका जो मास होता है सेम मास ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन के मास से लगभग बराबर होता है। ठीक, इसकी खोज की थी चैडविक। अब आते हैं नाभिक में। ठीक, नाभिक क्या होता है? परमाणु का केंद्र होता है। क्या होता है? परमाणु का केंद्र। ठीक, इसमें क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं। इसमें
P for proton and E for electron पाए जाते हैं। ठीक, और इसकी खोज भी रदरफोर्ड नहीं की थी, ठीक है। ठीक, अच्छा, इस 99% मास जो है, मास ऑफ एटम, परमाणु, मतलब परमाणु का 99% जो मास होता है कहाँ पर आता है, आपका नाभिक पर आता है। ठीक, अगर इसकी हम संरचना बनाए, तो ये आपका न्यूक्लियस हो गया, नाभिक हो गया, इसमें प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन होगा, और यहां पे होगा इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये होगा आपका प्रोटॉन, ये होगा आपका न्यूट्रॉन। ठीक, एक बात और जान लो, सुन लो, परमाणु क्रमांक में क्या होता है, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या। मतलब परमाणु की कुल इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या को क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक बोलते हैं। इसको लिख बोलते हैं एटॉमिक नंबर, क्या बोलते हैं। ठीक, परमाणु भार क्या होता है, परमाणु भार मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, परमाणु भार बोलते हैं, या कह सकते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को हम लोग परमाणु भार कहते हैं। ले लो, बहुत अच्छी चीज बताइए। अब देखिए करंट के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए आपके तीन होते हैं, ठीक है। एक होता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर, एक होता है सेमीकंडक्टर। करंट किसमें फ्लो होती है, कंडक्टर। करंट किसमें फ्लो होती है, कंडक्टर। उसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। थोड़ा कंडक्टर के बारे में देख लेते हैं हम। कंडक्टर क्या है, ऑल मेटल्स, जितनी आपकी मेटल्स हैं वो आपकी कंडक्टर है। जितनी मेटल्स हैं आपकी वो क्या है, कंडक्टर है। ठीक, सिल्वर, सॉरी चांदी, सोना, कॉपर, एल्यूमिनियम और आयरन, जितने भी आपके मेटल्स हैं ये क्या आपकी कंडक्टर है। मतलब इसमें करंट आपकी आसानी से फ्लो हो सकती है, ठीक है। अच्छे चालक में
10 की पावर 22 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक कोई अच्छा कंडक्टर होगा उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 10 की पावर 22 होंगे। ठीक है। चांदी सबसे अच्छा चालक कहलाता है। चांदी सबसे अच्छा चालक। चांदी सबसे अच्छा चालक। ठीक। देखो चांदी, उसके बाद कॉपर, उसके बाद सोना, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद ठीक है। चांदी की चालकता कितनी होती है? 96%। चांदी की चालकता होती कितनी होती है? 96%। कॉपर की होती है 90%। सोना की होती है 99%। एल्युमिनियम की होती है 60% और इसकी होती है 40 की 50। ठीक। अभी तो चांदी बहुत महंगी है। ठीक है। तो चांदी हर जगह अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम लोग जहां पे हमको हाई करंट चाहिए, जहां पे हमको हाई करंट चाहिए वहां पे हम लोग कॉपर का प्रयोग करते हैं। इसे तुमने देखा होगा कि वायरिंग पे हो चाहे मोटर की बाइंडिंग हो, सब जगह हम लोग क्या यूज करते हैं? कॉपर। ठीक। उसके बाद प्योरिटी रहती है, दी जाती है आपको एल्युमिनियम। ठीक। इतना लिख लिया आपने। डायरेक्ट अब देखो ये आपका क्या है? कंडक्टर। चलो ये आपका कंडक्टर है। ये आपको क्या इंडिकेट कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। ठीक। हमने क्या बताया कि कंडक्टर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। ठीक। तो अब हम इसको क्या करेंगे? इसको हमने कनेक्ट कर दिया बैटरी से। इसको हमने कनेक्ट कर दिया बैटरी से। ठीक। अब बैटरी को जब ऑन करते हैं, ठीक है, बैटरी को जब हम ऑन करेंगे, देखो समझ लो बेटा। ठीक। तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? ये पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इधर मोशन कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन आपके ऐसे मोशन कर रहे हैं। ठीक। अब देखो समझो, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। तो इलेक्ट्रॉन आया, बैटरी में आया, डिस्चार्ज हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया। तो अब इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? कमी हो गई। तो यहीं से एक इलेक्ट्रॉन, एक बैटरी जो नेगेटिव टर्मिनल है, एक बैटरी इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा। ठीक। तो इलेक्ट्रॉन यहां से मोशन करने लगेगा। यहां से इलेक्ट्रॉन कमी होगी तो इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज कर दिया जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का मोशन इसका शुरू हो जाएगा। ठीक।
दर को धारा कहलाता है। धारा क्या होती है? आवेशों के प्रवाह की दर धारा कहते हैं। आवेशों के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। ठीक, तो अब आपके इलेक्ट्रॉन क्या मोशन करने लगे, ऐसे मोशन करने लगे इलेक्ट्रॉन आपके। ठीक, अब जैसे ही मोशन शुरू हो जाए इसी के उल्टे डायरेक्शन में आपकी करंट फ्लो हो जाए। ठीक, ये आपका आ गया मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये है मोशन ऑफ करंट। ठीक, इसीलिए कहते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगे, ठीक है, तो क्या होगी, उसी के उल्टे डायरेक्शन में आपकी करंट फ्लो होने लगी। ठीक, दूसरा पॉइंट लिखो, धारा आपकी अदिश राशि है। धारा एक अदिश, अदिश पढ़ा होगा तुम लोगों ने स्कूल में, जिसमें डायरेक्शन होता है और वैल्यू परिमाण होता है, उसको बोलते हैं सदिश, और जिसमें डायरेक्शन नहीं होता उसको बोलते हैं अदिश। ठीक, सो I इक्वल टू क्या हो गया, Q बाई T। I इक्वल टू Q बाई T। ठीक है, और Q इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I इक्वल टू Ne बाई T। Ne बाई T। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि किसी कंडक्टर में एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। किसी कंडक्टर में एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, या कह सकते हैं कि एक एम्पीयर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, तो चलो निकाल लेते हैं। I तो ये हो जाएगा N इक्वल टू IT बाई हो जाएगा। ठीक है, करंट की वैल्यू हमने 1 तक ली, 1 एम्पीयर में निकाला है, समय भी क्या आपका 1 सेकंड है, और E की वैल्यू क्या होती है 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम होती है। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा आपका 6.25 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। या कह सकते हैं कि 1 एम्पीयर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6.25 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक, ओके। या कह सकते हैं कि किसी कंडक्टर में एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, कितने फ्लो होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक, अच्छा अब मान ले एक I का फॉर्मूला और होता है जो I इक्वल टू NEABG। I इक्वल टू NEABG। Ne क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये एरिया हो गया, और ये हो गया आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिससे आपका इलेक्ट्रॉन मोशन करता है। ठीक है, और आई आपकी क्या होगी, धारा। ये अच्छा, धारा का मात्रक क्या होता है, मात्रक हो गया आपका एम्पियर या कूलम पर लिख लो।